जय माता की भक्तों, आज हम बटुक भैरव की साधना और नियम के बारे में बात करने वाले हैं। सिर्फ एक दिन में ही साधना से आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ज्यादातर लोग मानसिक अशांति से पीड़ित होते हैं और ऐसी साधना करना चाहते हैं जिससे उन्हें जीवन में सफलता मिले, मानसिक शांति मिले, उनकी और उनके परिवार की हर तरह से किए कराए और बुरी नजर से रक्षा हो सके। इस बारे में आगे चर्चा करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं बटुक भैरव साधना के बारे में, जो कि उन साधनाओं में से एक है जो सिर्फ एक रात्रि में सिद्ध की जा सकती है और इसके लिए किसी तरह के तंत्र कर्म की आवश्यकता भी नहीं है। बटुक महाराज की यह साधना पूर्ण रूप से सात्विक साधना है और साधक के लिए जीवन में सुख, उन्नति, सफलता लेकर आती है। अगर आपके घर में अकाल मृत्यु हो रही है, बार बार घर वालों को बुरी नजर लग रही है या फिर काले जादू की वजह से अक्सर घर में कलह का माहौल बना रहता है, तो आपको बटुक भैरव साधना करनी चाहिए। इस साधना को करने से आप किसी भी बुरी नजर से बचाव कर सकते हैं। बटुक साधना की वजह से साधक को सिद्धि मिलना शुरू हो जाती है और वह आगे उन्नति के मार्ग पर बनने लगता है। आम लोगों को बटुक भैरव, शनि या माँ काली के नाम से ही डर लगता है, लेकिन क्या वाकई में साधना आम लोगों के लिए है या नहीं? अगर आपका मन साफ है और आपका रास्ता साफ है तो इन साधनाओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सिद्धि होने के बाद ये शक्ति आपको जीवन में हर तरह से आगे बढ़ने में मदद करती है। भैरव कवच की घर में स्थापना करने से साधक हर तरह की बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। भैरव महायंत्र की स्थापना करना घर में शांति लेकर आता है। भैरव साधना आपको मन की शांति प्रदान करती है। बटुक महाराज को महादेव के साथ ब्रह्म के अंश में भी गिना जाता है, लेकिन साधक इससे भ्रमित न हो। ये साधना हमें महादेव के करीब लाती है। आइए जानते हैं सात्विक तरीके से की गई बटुक भैरव महाराज की साधना के बारे में। भगवान बटुक भैरव की महिमा कई शास्त्रों में देखने को मिलती है। इन्हें महादेव का गण के रूप में भी गिना जाता है और माँ दुर्गा के अनुचर के रूप में माना जाता है। इनकी साधना करना साधक को मानसिक शांति और सुख देता है। इनकी साधना में चमेली के फूलों का महत्व है, क्योंकि चमेली के फूल इनको बहुत ही प्रिय हैं। भगवान बटुक महाराज को भैरव रात्रि के देवता भी माना जाता है। इनकी साधना करने वाले साधक को मानसिक शांति प्राप्त होती है, संतान को लंबी उम्र प्राप्त होती है। सबसे खास बात यह है कि अगर आप किसी तरह की भूत बाधा और किया कराए से परेशान है तो शनिवार मंगलवार के दिन भैरव का पाठ करें, जिससे है ना सभी तरह के दुख क्लेश से निजात मिलती है। अगर घर में किसी की अकाल मृत्यु का योग बन रहा है तो ऐसी स्थिति में बटुक भैरव साधना पाठ करने से आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। बटुक भैरव की पूजा पाठ से सभी तरह के दुख क्लेश दूर होते हैं। जैसे कि तंत्र क्रिया में कुल 6 तरह के क्रम माने गए हैं। पहला शांति क्रम, दूसरा वशीकरण, तीसरा स्तंभन, चौथा विद्वेषण, पांचवा उच्चाटन और छठा और इंद्रजाल में आपको तंत्र के 9 प्रयोग मिलेंगे, जिससे मिलकर इंद्रजाल बनता है। वो सब दिखने को मिलता है, जैसे कि मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया। इन साधनाओं को बताने का पर्पज यही था कि भगवान बटुक महाराज की साधना करने से ये सभी प्रकार की क्रियाएं सिद्ध हो जाती हैं। बटुक महाराज की साधना का प्रयोग समय रात्रि काल है। बटुक महाराज की साधना किस तरीके से करनी चाहिए? एक काले रंग के आसन पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने बटुक भैरव महायंत्र की स्थापना करें। इससे आगे 5 काले हकी के पत्थर रखें। सबसे पहले बटुक महायंत्र की पूजा अर्चना करें। इसके लिए यंत्र पर सिंदूर लगाएं, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य का अर्पण करें। इसके आगे 11 तेल के दिए जलाएं। तेल के दिए का मुंह साधक की तरफ होना चाहिए। दिए में तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सुगंधित हो। साधना के दौरान आपको मूंगे की माला या काले हकीक की माला का प्रयोग करना है। बिना किसी भय के आपको एक मंत्र का जाप करना है और वह मंत्र का जाप आपको लगातार करते रहना है। वह मंत्र आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। इस मंत्र को आप 51 माला का जाप कर एक रात्रि में पूरा करना है। जब पूर्ण होने पर यंत्र को घर में किसी सुरक्षित जगह पे रख दे। साधना पूर्ण होने के बाद आपको इसका किसी के साथ जिक्र नहीं करना है और यह यंत्र को किसी जगह पर स्थापित करके इसकी रोजाना पूजा अर्चना करनी है। यह साधना पूर्ण रूप से सात्विक है और यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इसका प्रभाव अपने आप दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। आपकी जिंदगी में इसका प्रभाव साफ साफ महसूस करने लगोगे। अब बात करते हैं बटुक भैरव की साधना के महत्व और फायदे के बारे में। वैसे तो आम आदमी माँ काली, शनि, भैरव के नाम से डरता है, लेकिन सच्चे दिल से की गई आराधना साधक को भय मुक्त बनाती है। ये साधक के हर दुख को दूर करती है और किसी तरह के काले जादू की एक राय बुरी नजर से साधक की रक्षा करती है। साधक को मानसिक शांति प्रदान करती है और सुख संपत्ति और संपदा भी प्रदान करती है। अगर आपका रास्ता सही है तो आपको इनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इनकी आराधना से आपका जीवन बदल सकता है। भैरव कवच आपको अकाल मृत्यु से बचाता है। काल भैरव अष्टमी पर किया गया दर्शन आपको अशुभ कर्मों से मुक्ति दिलाता है। कई जगह की साधना कुल देवता के रूप में की जाती है। अगर आप परेशान है, दुख आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आपको भैरव
तंत्रोक्त या बटुक भैरव कवच या काल भैरव स्तोत्र, बटुक भैरव ब्रह्म कवच आदि का नियमित पाठ करना चाहिए। परिवार में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है। बटुक भैरव साधना से साधक को बल, बुद्धि, तेज, यश और मुक्ति प्रदान होती है। सिद्ध होने पर उपासक की 10 दिशाओं में रक्षा करते हैं काल भैरव। बटुक महाराज साधक को सुरक्षा प्रदान करते हैं और अकाल मृत्यु से भी बचाते हैं। ऐसे साधक को कभी धन की कमी नहीं रहती, वह सुख पूर्वक वैभव युक्त जीवन यापन करता है। इन सब फायदों के अलावा आपको बटुक भैरव साधना के दौरान रखे जाने वाले नियम सावधानी के बारे में भी जान लेना चाहिए। ऐसी कई सावधानियां जो बटुक भैरव महाराज की साधना के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार भैरव की साधना में निम्नलिखित सावधानियां करनी चाहिए। अगर बटुक भैरव की साधना का कोई उद्देश्य है तो पहले अपने उद्देश्य का संकल्प में बोले और फिर साधना शुरुआत करें। यह साधना दक्षिण दिशा में मुख करके की जाती है। साधना में मूंगों की माला, रुद्राक्ष या हकीक की माला से ही मंत्र जाप होना चाहिए। भैरव की साधना रात्रि काल में ही की जाती है। भैरव की पूजा में केवल तेल का दीपक ही उपयोग करना चाहिए। साधना के दौरान लाल या काले कपड़े पहनकर ही भैरव मंत्र का जाप करें। हर मंगलवार को लड्डू का भोग और पूजन साधना के बाद कुत्तों को खिलाना चाहिए। नया भोग वहाँ पे साधना के स्थल पे रख सकते हैं। भैरव को अर्पित नैवेद्य को पूजा के बाद उसी स्थान पर ग्रहण करना चाहिए। भैरव की पूजा के बाद नैवेद्य दिन के अनुसार किया जाता है। जैसे रविवार को चावल दूध की खीर, सोमवार को मोतीचूर के लड्डू, मंगलवार को घी और गुड़ या गुड़ से बनी हुई कोई पकवान, बुधवार को दही बूरा, गुरुवार को बेसन लड्डू, शुक्रवार को भुने हुए चने, शनिवार को तले हुए पापड़, उड़द के पकौड़े या जलेबी भी भोग लगाए जाते हैं। तो ये सब सावधानियां हैं जिनके जानने के बाद शुरुआत ही करनी चाहिए ताकि साधना में सफलता प्राप्त हो सके। बहुत से साधक ये जानना चाहते हैं कि किन लोगों को यह साधना करनी चाहिए। जिन लोगों के घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता हो, मानसिक अशांति रहती हो, किया कराया होता हो, बुरी नजर लगती हो, तो आपको बटुक भैरव की साधना करनी चाहिए। यह साधना करने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। सारे रुके हुए काम बनने लगते हैं। साधक की लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है। भैरव साधना आपको सुरक्षा, संपदा और सिद्धि प्रदान करती है। जीवन में सफलता, प्रसिद्धि, सम्मान पाने के एकमात्र उपाय बटुक भैरव महाराज की साधना ही है। मुख्य तौर पर समझे तो इस साधना के करने के पीछे हमारे 3 उद्देश्य छिपे हैं। पहला मानसिक शांति, दूसरा अटूट परिवार की सफलता और तीसरा अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानने की क्षमता। इन तीनों उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए बटुक महाराज की यह साधना एक अचूक उपाय है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता की।